की गिरफ्तारी पर रोक लग गई है, उनको प्रोटेक्शन बेल मिल गई है। तो आज हमारे साथ इस पूरे मसले पर बात करने के लिए खान सर के वकील अरविंद कुमार महुआर जी हैं। आज उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि भाई खान सर के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, सही हो रहा है या फिर उनको खान होने की सजा मिल रही है। वकील साहब, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। ये बताइए कि कोर्ट में क्या कुछ हुआ? कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल पर सुनवाई हुई जी और हाँ। जज साहब ने सारे फैक्ट को, लॉ को सुनने के बाद उसमें स्टे दे दिया है। अरेस्टिंग स्टे हो गई है, जिसको नो कोर्सिव लॉ की भाषा में कहते हैं। हुँ। अब तो उनको पुलिस से अब कोई खान सर अपनी कोचिंग जा सकते हैं, क्लासेस ले सकते हैं? जी, एकदम कोचिंग जा सकते हैं, अपने वर्क को कर सकते हैं, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में सहयोग कर सकते हैं, हुँ। सारी फैसिलिटीज़ उनको अवेलेबल है। अच्छा, तो अभी जज साहब क्या बोले? क्योंकि जब आप ये केस लेकर के गए, जिस तरीके से मीडिया दिखा रहा था कि खान सर जेल जाएँगे, अब उनकी जेल पक्की है, ये जो पूरा एक तरीके का प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश की जा रही थी। उसके बाद सच बात क्या है, यही दर्शक भी जानना चाहते हैं वकील साहब, क्योंकि मीडिया जी, तो जी। कुछ भी दिखा रहा है। एक्चुअली आप जी। लोगों के पास ही तो तथ्य हैं, आप ही लोग तो कोर्ट गए हैं, आप जज के सामने थे, आपने दलीलें रखी है, तो आपसे बेहतर कौन बताएगा? जज साहब क्या बोले पूरा केस सुनने के बाद? जज साहब सुनने के उपरांत कुछ क्वेरी किए कि जो सेक्शन 27 आर्म्स एक्ट लगा वो उसके बारे में आपको क्या कहना है? और जी हाँ। 109 जो बीएनएस की धारा है जिसको 307 पुराने सेक्शन में कहते थे अटेम्प्ट टू जी। मर्डर, उसको भी हुँ। लगाया गया था। उनको प्लेस किया गया, रिटन जो स्टेटमेंट था पुलिस का हुँ। उसको पढ़ के बताया गया कि इसमें कहीं भी किसी भी एंगल से कहीं किसी कंटेंशन में ऐसा नहीं है कि ये 109 का केस बनता है। कहीं भी किसी ने भी ऐसा कहीं नहीं कहा है, ना पुलिस ने बोली है और ना ही डिस्क्लोज़र स्टेटमेंट में जो गार्ड्स को ले गए थे, उनके हुँ। स्टेटमेंट में भी ऐसा कहीं नहीं है कि किसी को एम करके फायरिंग की गई है। हुँ। और उसके बावजूद भी इसमें 109 बीएनएस लगा दिया गया है, जो कि एकदम हुँ। एप्लीकेबल है ही नहीं, उनके अच्छा। स्टेटमेंट से ही क्लियर है। और 27 आर्म्स एक्ट का सवाल इसमें नहीं होता है, कारण है कि लेजिस्लेचर ने जो लॉ अमेंड करके 2019 में लाया है, 25 हुँ। सब क्लॉज़ 9 आर्म्स एक्ट। हुँ। अ, यूज़ और सेलिब्रेटरी फायरिंग वगैरह के लिए ये लाया गया है जिसमें पनिशमेंट है 2 इयर्स और जो अच्छा। आर्म्स वगैरह जो हैंडओवर किया गया है, वो सब लाइसेंसी है। लाइसेंस वाज़ आल्सो अच्छा। प्रोड्यूस्ड और वो सब लाइसेंसी है इसलिए वो सेक्शन भी अवेलेबल है 25 हुँ। 9 और लेकिन दूसरी ये तो बात है ऐसा कि दिखा आर्म्स रहे एक्ट में थे जो मीडिया में कि जैसे नॉन बेलेबल सारी धाराएँ लगी हुई हैं और अब तो खान सर बहुत मुश्किल में आ जाएँगे और क्या-क्या तो लिख रहे थे, आपने देखा होगा, फरार हो गए खान सर, फँस गए खान सर। हाँ, हाँ। जी। हुँ। हाँ, उसको देखा गया था और मैंने भी देखा था उसमें। तब मीडिया में तो कुछ भी लोग देते हैं, हालाँकि नॉन सही अवेलेबल बात है। सेक्शन 109 था, लेकिन उसका ओके। कोई इंग्रीडिएंट्स कवर नहीं कर रहा था और इन पर राइट। कोई भी ऐसा चार्ज ही नहीं था, जिससे इनके खिलाफ 109 लगेगा। हुँ। इनके खिलाफ दर्शाया गया था डिस्क्लोज़र स्टेटमेंट में कि ये ऑर्डर गिवर है। तो अच्छा। ऑर्डर गिवर जो डिस्क्लोज़र स्टेटमेंट बिफोर पुलिस है, वो एडमिसिबल है नहीं लॉ में। तब वो हाँ। वैलिड नहीं होगा और एक ऑर्डर गिवर कन्फेशन का देखा मतलब दिया क्या गया था। होता है? ऑर्डर गिवर की जिसने कहा कि ऑर्डर गोली गिवर चलाओ माने ऐसा? आदेश देने वाले, जी, कि आदेश हाँ, देने वाला। आदेश हुँ। दिया हुँ। ऐसा एक्ट कीजिए, वो उसमें ओके। दर्शाया गया है और ये काउंटर केस है, 2 दिन के बाद किया गया है ऑन द बेसिस हुँ। ऑफ वायरल वीडियो स्लैश फोटो। राइट। हुँ। तो इनके द्वारा पहले ही केस करवाया गया था, एफआईआर लॉन्च हुआ था, गार्ड्स को मारा गया था, ब्रूटली असल्ट किया गया था, हेड इंजरी था और हुँ। क्षति पहुँचाई गई थी इनके कोचिंग इंस्टीट्यूट को, जिसको पुलिस ने भी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन पाया है कि हाँ, प्लेस प्लेस ऑफ ऑकरेंस पर ये सब पाई गई है। ओके। अ, ये अच्छा, है एक और चीज़ ये ये भी 2 है दिन कि के बाद ये थे। हाँ, ये तो हमने देखा कि उसके बाद उनको प्रोटेक्शन बेल मिली, लेकिन एक एंकर ने भी मानहानि का केस किया उनके ऊपर, उस पर क्या कुछ अपडेट है और उस पर क्या कुछ कहेंगे?
मानहानि का केस दिल्ली में हुआ है, इसके बारे में हमको उतनी जानकारी नहीं है। वो दिल्ली के वकील साहब ही देख रहे होंगे। वो बता सकते हैं, हमको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, ये थोड़ा समझाने की कोशिश कीजिए कि भाई आत्मरक्षा में अगर किसी का गार्ड गोली चलाता है, मतलब मैं जेन्युइनली आपसे जानना चाहती हूँ कि भाई आज का टाइम ऐसा है कि लोग थोड़े भी प्रभावी होते हैं और वो अपने साथ प्राइवेट गार्ड्स लेकर चलते हैं, तमाम एंकर लेकर चलते हैं भाई। आम लोगों की क्या बात की जाए, बिजनेसमैन की क्या बात की जाए और खान सर की क्या बात की जाए जो इतने बड़े-बड़े काम कर रहे हैं, सिस्टम से लड़ते रहते हैं। तो भाई अगर कोई व्यक्ति अपनी आत्मरक्षा के लिए प्राइवेट गार्ड लेकर के चल रहा है और अगर उसे आत्मरक्षा में उस गार्ड को किस तरह का एक्शन लेना पड़ा या गोली चलानी पड़ी, तो क्या गोली चलाने वाले गार्ड को और उसको उसके मालिक को क्या गिरफ्तार किया जा सकता है क्या? मतलब ये बात नहीं। कैसे बनी? जब और अब देखिए, पुलिस ने जो एफआईआर लिखा है, उसमें उसने हुँ, भी हुँ। एक्सेप्ट किया है कि हुँ, सिक्योरिटी गार्ड को मारपीट की जा रही थी और तोड़-फोड़ किया हाँ, जा रहा था। उसमें बिल्कुल। फायरिंग की गई है एयर में, तो आत्मरक्षा में। लाइसेंसी गन है, आत्मरक्षा, तो हुँ, उसमें हुँ। सेक्शन है 35, 37 एंड 38 ऑफ बीएनएस। तो उसके ओके। तहत कोई भी एक्ट नहीं होता है। लेकिन अब पुलिस है, हुँ, पुलिस ने तो एफआईआर किया है, तो उसका स्क्रूटनी तो कोर्ट ही करेगी कि वेदर हुँ, हुँ, sections are applicable or not. And after हुँ, perusal of the sections and contention of the FIR, no हुँ। courtesy was granted to Khan. भई लेकिन अरविंद जी ये तो बड़ी अजीब एक मिसाल पेश कर दिया कि अगर कोई गार्ड हवा में गोली चलाता है, वो गोली किसी को लगती भी नहीं है, डराने के लिए आत्मरक्षा में गोली चलाता है, अगर उसके ऊपर कोई हमला होता है और उसको अगर जेल हो जा रही है उस गार्ड को, केस हुआ जा रहा है उसके ऊपर, तो हमको तो लग रहा है जितने प्राइवेट गार्ड हैं, वो तो लुक जाएँगे अब, छुप जाएँगे या फिर कोई चोर लुटेरा आएगा तो उनको 2 थप्पड़ लगा करके भाग जाएगा कि तुम तो साले गिरफ्तार हो जाओगे। सॉरी फॉर यूजिंग दिस टर्म लेकिन मैं समझना चाह रही हूँ कि क्या मजाक चल रहा है सिस्टम में। हाँ, ये तो है, सेल्फ डिफेंस में ही चलाया गया है और एफआईआर में भी पुलिस ने लिखा है कि सेल्फ डिफेंस में ही चलाया गया है, एयर फायरिंग है क्योंकि देखिए बैंक और में तो वो तमाम गार्ड्स खड़े होते हैं अरविंद कुमार जी, हाथ में बंदूक लिए खड़े रहते हैं। क्यों खड़े रहते हैं? रक्षा के लिए खड़े रहते हैं ना कि अगर कोई चोर लुटेरा आएगा एकदम, तो एकदम। बताएंगे तुमको हमारे पास गन है। तो अब अगर इस तरह की चीजें होंगी, ऐसी मिसालें पेश की जाएंगी कि अगर तुमने हवा में भी गोली चलाई तो तुमको तो जेल हो जाएगी, जो ऑर्डर देगा उसको भी जेल हो जाएगी और नॉन असल बेलेबल जेल हो अमूमन जाएगी। ऐसा तो कैसे सर जी, जी। बचाया जाएगा? तो डूब जाएंगे कोने में, गार्ड वार्ड कहेंगे हमको भैया छोड़ो, माफी करो। अमूमन ऐसा होता नहीं है, लेकिन जी। अब ये ऐसा सर्कमस्टांस था। कुछ हम्म। एडमिनिस्ट्रेशन भी अपना देखती है, किसी तरह से कोई हिंड्रेंस पैदा ना हो, इसलिए इस तरह हम्म। की कार्रवाई कर दी जाती है। खान सर के साथ ऐसा क्यों हो रहा है अरविंद कुमार जी? आप बहुत करीब से इस केस को देख रहे हैं, थोड़ा समझाइए। खान साहब के खिलाफ ये केस लगता है हमारे राय से कि जो डायरेक्टर साहब पकड़े गए हैं, उनके फैमिली हम्म। मेंबर्स ने इंस्टिगेट करके ये केस ज्ञान करवाया है। बिंदु के जो डायरेक्टर साहब हैं रोशन जी, आनंद जी। जी, जी। हम अच्छा। यही समझ रहे हैं, पहला एफआईआर देखने से ही ऐसा प्रतीत होता है कि सेम हम्म। एलिगेशन इन पर भी इसमें इम्पोज़ किया गया कि ऑर्डर गिवर है। क्या है कि उसमें डायरेक्टर के खिलाफ भी ऑर्डर गिवर का ही आरोप था और ये अच्छा। 2 दिन के बाद डिले है 2 दिन का, ये इस तरह हम्म। से एफआईआर किया गया। खान सर को अ, वहाँ पूछा भी गया है, उन्होंने ही हैंड ओवर किया है, पुलिस को हेल्प की है कि हाँ, हाँ। गार्ड को बुलवा देते हैं, गार्ड को ले जाइए और हम्म। पुलिस ले गई है वहाँ से और उनको इंट्रोगेट की है, पूछताछ के लिए ले गई है। वहाँ जाके उसको बुक कर दी है, डिस्क्लोज़र स्टेटमेंट दिखाते हुए और खान सर को उसमें ऑर्डर गिवर शो कर दिया गया। ये तो रिटेलिएशन से आप ही ऐसा हो सकता है, हाँ। ओके, अब आगे क्या कुछ अदरवाइज़ दिख रहा है आपके पॉसिबिलिटी नहीं केस? है। हाँ, आगे क्या कुछ है आगे इस तो केस अब में? 20 तारीख को डेट पड़ी है। हम्म। अब उसमें सुनवाई होगी डायरी 20 आने जून के को। बाद। डायरी और क्रिमिनल हिस्ट्री की माँग की गई है। आने के उपरांत उस पे फिर सुनवाई होगी, फर्दर एंटीसिपेटरी बेल पर सुनवाई होगी। अच्छा। अच्छा, कुछ लोग जो सोशल मीडिया पे तमाम लोग ये भी बोल रहे हैं कि सेम धाराएँ थी, खान सर को बेल मिल गई है, प्रोटेक्शन बेल, लेकिन रोशन आनंद सर को नहीं मिली। तो इसके पीछे क्या कुछ कारण है? क्या इसको समझा सकते हैं? क्या उनके ऊपर जो लगी धाराएँ हैं, वो ये और बड़ी धाराएँ हैं हाँ, या फिर पुलिस समझ पुलिस नहीं पा रही? पुलिस को
बड़ी धाराएं जैसे लगती ही है, हम्म। पुलिस लगाती ही है, लेकिन कोर्ट स्क्रूटनी करता है कि इसका इंग्रेडिएंट्स कवर कर रहा है कि नहीं। हम्म। कोर्ट का काम है यही देखना। लॉ के हिसाब से लगता है कि नहीं, यही कोर्ट स्क्रूटनी करती है। उसके बाद अच्छा। डायरी पेरूजल करेगी, उसमें क्या एविडेंस आया है, इनके खिलाफ क्या आया है, अदर्स विटनेस ने क्या कहा है, वो सब वेरीफाई करने के बाद कोर्ट अपना निर्णय देती है। हम्म। अच्छा, है। खान सर की कोचिंग और उनके जो अस्पतालों को लेकर जो नोटिसेस गई हैं सरकार की तरफ से, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं तो अब चलेगा, अब तो फ्री है, अब जाके चला हाँ। सकते हैं, चलवा सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम है नहीं इस केस हम्म। में। अभी फिलहाल कुछ नहीं होना जाना है, पुलिस इनको अरेस्ट नहीं करेगी, पुलिस से भेंट भी कर सकते हैं ये, अच्छा। इंट्रोगेशन होगा तो उसमें मदद करेंगे। यही है इसमें। ओके। एक बात ये सामने आई है कि पुलिस किस तरह का बल का इस्तेमाल नहीं कर सकती, कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले सकती, ये क्या मामला है? मतलब पुलिस जबरन खान सर को गिरफ्तार या किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं ले सकती, खान सर पूरी तरीके से फ्री हैं, इसका यही मतलब है? एकदम, एकदम ठीक समझी हैं। किसी भी तरह से इनको इस केस में अरेस्ट नहीं कर सकती है, छू भी नहीं सकती है, बयान ले सकती है, पूछताछ कर सकती है, ये पुलिस को हम्म। पावर है। और ये लोग जो जी, बार-बार चला रहे हैं और मीडिया में, इनको भाई सहयोग देखने को मिल करना रहा है, दबिश देने पहुंची पुलिस, रेड मारने पहुंची पुलिस, पकड़ने के लिए पहुंची पुलिस, इसका क्या? अब तो खैर पुलिस आ भी नहीं सकती है, तो पुलिस की हम्म। ड्यूटी है, 109 लगा हुआ है, आर्म्स एक्ट लगा हुआ है, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, पुलिस को पावर है पकड़ने का, तो वो तो प्रयास करेगी, एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने के लिए ये सब किया ही जाता है। जी। वो कर सकती है, उस तो उनको क्या पावर है क्या पुलिस माना जाए ऑफिसर को। वकील साहब कि जी, खान सर की एक बड़ी जीत हुई है? हाँ, है तो बड़ी हम्म। जीत हुई है, उनको रिलीफ दिया गया है कोर्ट के द्वारा। हम्म। अ, अब तो अभी अच्छा, फ्री हैं चलते-चलते वो, एक सवाल कोचिंग और, वगैरह सब कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, जी दिखाई दे रही जी, है। चलते-चलते एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से एंकर की तरफ से वो डिफेमेशन फाइल किया गया है, वैसे ही खान सर को लेकर के भी मीडिया में बहुत कुछ चला है। बहुत सारी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। जो खान सर थे, उनका उनको अचानक से उनका धर्म बताने लग गए और न जाने क्या कुछ बोला गया। क्या वकील साहब, ये कहा जा सकता है कि आने वाले टाइम में खान सर मीडिया के ऊपर भी कोई एक्शन ले सकता है, जिन लोगों ने उनकी छवि खराब करने की कोशिश की या उल-जुलूल कुछ भी वो बयानबाज़ी तो की? खान खान सर के लीगल एडवाइजर होंगे कंपनी के, वो लोग स्क्रूटनी करेंगे कि क्या इनके खिलाफ किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, उसके आधार पर अपना एक्शन लेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल, क्या डिफेमेशन केस में, मतलब मैं जानकारी के लिए जानना चाह रही हूँ कि डिफेमेशन केस में जेल हो सकती है? पुलिस पकड़ सकती है उस व्यक्ति को? नहीं, 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 डिफेमेशन केस में कुछ नहीं होगा। वो तो अच्छा। कोर्ट प्रोसीडिंग चलाएगी, उसके बाद ही कुछ होगा। ऐसे उसमें कुछ हुँ। होना जाना नहीं है। कोर्ट तो चल एविडेंस हुँ। देखेगी ना, एविडेंस अच्छा। देखेगी क्या है, नहीं है, उसके बाद ऑर्डर कुछ करेगी। तो वो ओके। अगर इम्पोज़ फाइन करती है, तो कोर्ट फाइन कर सकती है। तो अगर अब 20 केस को जून ट्रू को पाया जाएगा तो। हाँ, अब 20 जून को अगली सुनवाई होनी है। अरविंद कुमार जी, खान सर के जो फैन्स हैं, उनको क्या बोलना चाहेंगे आप? खान सर बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, उनका रेपुटेशन है और रेपुटेशन को हार्म करने के लिए कुछ केस वगैरह हुआ है, ये इस तरह का केस किया गया है। हुँ। उनके फैमिली मेंबर्स के द्वारा कराया गया है, वो जो डायरेक्टर हैं अपोजिट पार्टी के, हुँ। उनके हुँ। ही इंस्टांस पर इस तरह का केस हुआ। तो फिलहाल अब खान सर को वीडियो राहत वगैरह मिली था, है वायरल उन्हें? था वो। हुँ। हाँ, फ खान सर को राहत मिल गई है, अभी उनको कोई प्रॉब्लम है नहीं फिलहाल 20 तक, उसके बाद फिर डायरी आएगी तो फिर सुनवाई होगी। अच्छा, चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया वकील साहब, आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत-बहुत आभार। तो सही खबर दर्शक भी जानना चाह रहे थे। मुझे पूरा यकीन है कि आप भी एक असली तस्वीर समझना चाह रहे थे कि मेन स्ट्रीम मीडिया के इतर असलियत क्या है, उस उल-जुलूल बयानबाज़ी के इतर ज़मीन पर क्या है, कोर्ट में क्या कुछ हुआ, जज साहब ने क्या कुछ बोला। इसीलिए आज खान सर के जो वकील हैं अरविंद कुमार बहुआर, उनको हमने आज अपने साथ बुलाया था।
और उनसे तमाम बातें जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर इस केस में अब आगे क्या होगा और क्या कुछ चल रहा है और कोर्ट ने क्या कुछ कहा। तो फिलहाल बड़ी खबर ये है कि खान सर को राहत मिल गई है। खान सर की बड़ी जीत ये कही जा सकती है क्योंकि उनको प्रोटेक्शन बेल मिल गई है और अब वो बड़ी आजादी से आराम से अपनी कोचिंग चला सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं और अपना जो भी काम है वो कर सकते हैं। उनकी कोचिंग और हॉस्पिटल भी फिलहाल राहत में है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में बताइएगा। और आपको क्या लगता है कि क्या खान सर को खान होने की सजा मिली है? अगर हाँ तो कमेंट में बताइएगा और अगर ना तो वो भी बताइएगा। नमस्कार।